हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड्स अब ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं और जैसे जैसे बोर्ड्स करीब आ रहे हैं और वैसे ही बच्चों की टेंशन बढ़ती जा रही है। और ड्यू टू कोविड इस साल में तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा भी हुआ, लाइक वो सिलेबस कम हुआ, फॉर्मेट थोड़ा चेंज हुआ, बट फिर भी वो बात नहीं रही इस साल। तो इस चक्कर में साल थोड़ा ख़राब हुआ है और काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। लाइक टेंशन भी हो रही है कि अब कैसे पढ़ें, क्या टाइम टेबल बनाए, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो क्या कैसे पढ़ें, स्कूल जा रहे हैं तो कैसे पढ़ें, लाइक अगर नहीं है, स्कूल नहीं है तो कैसे पढ़ा जाए, कैसे टाइम टेबल बनाया जाए। तो एज अ एल्डर ब्रदर मैं आपको कुछ सजेशंस देता हूँ, कुछ टाइम टेबल आपको सजेस्ट करता हूँ कि कैसे आपको करना है, जो आपको सूटेबल लगे वो आप प्लीज़ करिएगा। सो टाइम टेबल बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप कोई पहले से टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं और वो इफेक्टिव है, इफेक्टिव इन द सेंस कि आपका उससे फ़ायदा हो रहा है, लाइक आप चैप्टर्स उससे कवर कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उससे, तो प्लीज़ उससे ही फॉलो करिए। आप एक बार वीडियो मेरा ज़रूर देख लीजिए ताकि आप उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर ले, लेकिन थोड़े बहुत ही चेंजेस करने हैं अगर वो इफेक्टिव है। लाइक क्या बच्चे क्या करते हैं कि एक वीडियो देखा, उसको उसको देखा, पुराना वाला फाड़ दिया और नया वाला लिख लिया, फिर दूसरा वीडियो देखा, फिर उसमें चेंज किया, फिर उसमें चेंज किया। तो बच्चे भटकते रहते हैं और ये भटकने का टाइम नहीं है। अगर आप भटकते रहोगे ना तो पता चलेगा कि टाइम टेबल तो मिल गया पर अब टाइम ही नहीं रह गया। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक टाइम टेबल पकड़ो, अगर पकड़ रखा है तो उसी को पकड़े रहो और उसी को फॉलो करो। सबसे पहले अपने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, लाइक 5 सब्जेक्ट होते हैं मेन, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, तो सब सब्जेक्ट्स होते हैं उनको टफनेस के हिसाब से अपने हिसाब से आपको क्या लगता है वो अरेंज करिए। लाइक नॉर्मली बच्चों का और मेरा, लाइक मैथ्स पहले आता है, फिर साइंस आता है, फिर एसएसटी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। लाइक सबसे ज़्यादा टफ सबको मैथ्स ही लगता है। तो आपको अपने हिसाब से अरेंज करना है। और जो पहले के 3 आपके मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट हैं, लाइक मैथ, साइंस, एसएसटी, उनको आपको 2 घंटे देने हैं। और जो आपके हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट हैं उनको एज ए रिफ्रेशमेंट यूज़ करना है। लाइक जैसे बीच में आप मैथ्स कर रहे हैं तो बीच में मैथ्स कर करके थक गए हैं क्वेश्चंस करके, तो बीच में एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट टाइप, लाइक हिंदी कर लिया या तो इंग्लिश कर लिया। पर एक मेन पॉइंट है, आपको हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते, मैथ साइंस करते रहते हैं और कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश तो हो जाएगा यार, ये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि मैथ साइंस में भी नंबर नहीं आते और हिंदी और इंग्लिश जो परसेंटेज बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं उसमें भी बस एवरेज मार्क्स ही आ पाते हैं, क्योंकि उसकी पढ़ाई की नहीं हमने, तो उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। तो प्लीज़ 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 हिंदी और इंग्लिश को ज़रूर पढ़िएगा, वो परसेंटेज बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। तो आपके जो मेन सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, एसएसटी, उनको 2 घंटा ज़रूर देना है। सो आपको शुरू कब से करना है? अगर आप स्कूल जा रहे हैं या आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो आपको 5 बजे उठना है। और अगर आपकी नहीं भी हो रही है, स्कूल नहीं चल रहा है, ना ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आपके पास घर पे पूरा टाइम है, तो भी आपको 5 बजे ही उठना है। ठीक है, 5 बजे का टाइमिंग सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि उस समय आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जब आप दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं वो आपके सुबह के 3 घंटे के बराबर, क्योंकि आपको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली। आपको वरना क्या होता है कि कई बार छोटा सा मैसेज, आपके फ्रेंड का कोई मैसेज आ गया कि भाई आज पबजी खेलते हैं, तो आप पबजी खेलने लगे। अब एक मैच तो होगा नहीं, अगर आप अच्छे प्लेयर हो तब भी आधा घंटा लगेगा, और अगर कहीं आपको अच्छा लग गया, चिकन डिनर नहीं हुआ, तो दूसरे मैच में गए तो आधा घंटा और लगेगा, लाइक 1 घंटा आपका गया। और सुबह आपके सारे फ्रेंड्स सो रहे होंगे और आप जग रहे होंगे और आप पढ़ रहे होंगे, वो आपके मार्क्स में दिखेगा कि आपने मेहनत की है। ठीक है, तो आपको 5 से 7 उठना है, वैसे भी उठना चाहिए, लेकिन अगर अभी प्लीज़ यार 2 महीना मेहनत कर लो और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो यार थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। तो यार अगर आपकी स्कूल या ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो आपको 5 से 7 पढ़ना है। और फिर आपको लाइक 7 से 3 बजे तक मैंने आपको टाइम दिया, लाइक कि आप फ्री हो उस बीच में। हाँ, लेकिन अगर आप कोशिश कर सकते हो कि अगर आपको कोई खाली पीरियड मिलता है, कोई खाली लेक्चर मिलता है, तो आप उसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट, या अगर आप कोशिश करो कि आपको 2 घंटा अगर मिलता है तो आप दोनों सब्जेक्ट ही लपेट दो स्कूल में ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कर डालो। ठीक है, और अगर नहीं हो पाता है तो एक सब्जेक्ट, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट करके आना है स्कूल में। और बच्चे एक चीज़ और नहीं करते हैं, लाइक जैसे काफ़ी बच्चे क्या करते हैं अपने क्लास में, जैसे किसी क्लासमेट ने पूछा, कोई सवाल पूछा, कोई क्वेश्चन किया कि भाई ये बता दे, ये बता दे, बच्चे नहीं बताते, सोचते हैं यार इसके नंबर क्यों आ जाए। ये बहुत बड़ी गलती है, आपको ज़रूर बताना चाहिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपकी प्रैक्टिस होते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में भी इसके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही कि लाइक 3 बजे तक आपको फ्री कर लिया। आपको बस स्कूल में कोशिश करना है कि एक सब्जेक्ट कोई पढ़ के आना हिंदी या इंग्लिश में से। फिर आप आए, फिर 3 आपने 2 बजे तक 3 बजे तक रेस्ट किया, 3 बजे से आपको 5 बजे तक मैथ्स करनी है। ठीक है, और फिर 5 से 6 हिंदी करनी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आप स्कूल जा रहे हैं और आपके ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इसलिए। ठीक है, तो 5 से 6 आपको हिंदी पढ़नी है।
ठीक है। उसके बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 से आपकी 7 बजे तक कोचिंग है, या मैं आने जाने का भी सब जोड़ के 8 बजे तक कर लेता हूँ कि 8 बजे तक आपकी कोचिंग हो रही है, आपका आना जाना सब हो गया। फिर आपको 8:30 बजे तक आपको खाना वाना खा लेना है, डिनर कर लेना है। उसके बाद आपको 8:30 बजे तक खा लिया, फिर उसके बाद 9 बजे से शुरू कर, आधा घंटा और रेस्ट कर लीजिए। फिर 9 से 11 आपको एसएसटी करनी है। तो आपका सुबह 5 से 7 में हो गया आपका साइंस, स्कूल में आपने कर लिया इंग्लिश या हिंदी। फिर उसके बाद आप 3 से 5 आए मैथ्स, 2 घंटे मैथ्स को हो गए। देन उसके बाद आपने 5 से 6 या हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक कर लिया, तो आपकी हिंदी के भी या इंग्लिश के भी 1 घंटा हो गया। और फिर 9 से 11 आपका एसएसटी यानी 2 घंटे एसएसटी के भी हो गए। और आपको 11 बजे सो जाना है। आपको नेक्स्ट डे का टास्क भी लिखना है कि आपको क्या क्या करना है, अगर क्विक रिविजन हो सके तो कर लेना। और आपको लाइक 11 बजे तक, लगभग 11 नहीं तो 11:30 बजे तक प्लीज़ कोशिश करना सो जाना। आपको नींद आ ही जाएगी क्योंकि आप 5 बजे उठे हैं। तो आराम से सोना भी है, क्योंकि सोना अगर छोड़ोगे तो तबीयत वैसे ही खराब हो जाएगी, तो सोना भी ज़रूरी है। ओके। और अब बात करते हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके पास टाइम ही टाइम है, तो उनके पास थोड़ा सा और लाइक पॉजिटिव चीज़ हो गई उनके लिए कि थोड़ा और अच्छे नंबर ला सकते हैं और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, और या फिर थोड़ा और रिलैक्स कर सकते हैं। तो जो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनको 5 से 7:30 पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। फिर उसके बाद 7:30 से 9 बजे तक उनको आराम करना है, पबजी खेलना है, नहाना धोना खाना इसी में करना है, जो भी करना है आपको करो। फिर 9 से 10 आपको इंग्लिश करनी है 1 घंटा। उसके बाद आपको फिर आराम करना है, आराम से की ज़िंदगी जिएंगे आराम से मस्त, 1 घंटा आराम। फिर 11 से 1 आपको 2 घंटे मैथ्स करनी है, अच्छे से मैथ्स करनी है। अगर 1 से आप 1:30 भी कर सके तो करिए, लेकिन आप सिर्फ ये काम मैथ्स में करिए। ज़्यादा सब्जेक्ट तो ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती। लाइक कहते हैं ना लोग, बच्चे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, उसमें 12-12 घंटे पढ़ाई हो नहीं पाती है, नहीं हो पाती, वो सिर्फ एक्टिंग होती है। तो आपको 11 से 1 या 1:30 तक मैथ्स करनी है। उसके बाद 2 से 3 हिंदी पढ़नी है। फिर 4 से 6 एसएसटी। फिर मैं फिर मान के चल रहा हूँ कि आपकी 6 से 8 आपकी कोचिंग है। अगर कोचिंग नहीं है तो आप हर सब्जेक्ट में लाइक कोशिश करिए आधा आधा घंटा बढ़ा दीजिए। अगर आपकी कोचिंग नहीं हो रही है तो, अगर कोचिंग हो रही है तो 6 से 8 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। उसके बाद डिनर वगैरह कीजिए। 9 से 10 या फिर 10:30 तक आपको लाइक फास्ट रिवीजन करनी है कि मैंने क्या क्या पढ़ा। आपको मार्क करना है कि यार मैंने ये, जैसे आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा तो न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, मेन पॉइंट्स आपको लिखना है। और आपको मन में याद करना है, हाँ ये मेन पॉइंट, ये मुझे टॉपिक आता ही नहीं आता, मैंने ये पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। लाइक क्विक नोट्स होते हैं ना कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे आता है या नहीं आता, कितना आता है, या क्वेश्चन कर सकते हैं आप थोड़े बहुत। सो वो आप कर लीजिए। और नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बनाना है, लाइक आपको नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है वो आपको पूरा करना है। और फिर आपको कोशिश करना है आप भी 11 से पहले सो जाइए, क्योंकि जल्दी सोएंगे फिर जल्दी उठेंगे, और आपको नींद पूरी लेनी है बच्चों। और अगर आप ये चीज़ 2 महीना प्रॉपर, आप इसको जो जितना भी टाइम बचा है आप प्रॉपर करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। बोर्ड्स यार डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, लाइक मैंने पिछले वीडियो में बताया, बोर्ड्स डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं इस बार, बल्कि और इजी हो गया है। लेकिन आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है, अच्छे से पढ़ना है, एमसीक्यू बनेगा क्योंकि। और आपको ये अच्छे से टाइम टेबल फॉलो करिए, पक्का नंबर आएंगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।